पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओजी गुलोंग से कहती है कि मैं आपसे नहीं डरती, जिस पर गुलोंग उस पर हंसना शुरू हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ड्रैगन क्या होता है। और ये कहने के बाद गुलोंग अपने रियल ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसे देखकर वो सब लोग भी डर जाते हैं। और गुलोंग की इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वहां पर तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का वहां ठहर पाना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद ओजी को देखते हैं कि ओजी हवा में उड़ जाती है, तो बाइलिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। और दूसरी तरफ हम सैंडी को देखते हैं कि सैंडी उसके सामने रुक भी नहीं पा रहा था, और ओजू ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि अब तो हमारा कोई भी चांस नहीं है जीतने का। मगर फिर भी वो हिम्मत करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उस पर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से अटैक करता है। तो गुलोंग को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर गुलोंग उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास जो ये पावर्स हैं ये सब कुछ मेरी दी हुई हैं, और जो ये तुम्हारी थंडरबोल्ट पावर है ये भी मैंने ही तुम्हें दी है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ही पावर से मुझे हरा पाओगे। और फिर गुलोंग उसे जमीन में पटक देता है, जिसके बाद वो बहुत तेजी से उसके करीब आ जाता है और उसके फेस पर बहुत जोर जोर से पंच मारता है और उससे कहता है कि इन लोगों ने तुम्हें बदल दिया है, तुम्हें याद नहीं कि तुमने 10 साल तक इनके साथ क्या किया, और वैसे भी इन लोगों ने तुम्हें 16 साल तक कैद में रखा था, मैं तो बस तुम्हारा बदला ले रहा हूँ, मगर तुम बेशर्मों की तरह उनके ही साथ काम कर रहे हो। जिसके बाद वो उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ज़ेंग को वाकई में तुम्हारी परवाह है, और क्या तुम भूल गए कि तुमने ही उसकी फैमिली को मारा था। और जहाँ तक बात है ड्रैगन्स की, तो वो तुमसे नफरत करेंगे और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। सब यही चाहेंगे कि तुम जल्द से जल्द मर जाओ, और वो सब तुम पर थूकेंगे, तुम्हारी इज्जत बस धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी। ये कहने के बाद वो उसे फिर से ज़मीन पे जोर से दे मारता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें जिंदा रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गुलोंग जैसे ही उस पर अपना अटैक करने वाला होता है तो वहाँ पे पिग आ जाता है और उसे रोक लेता है, और फिर वो गुलोंग से कहता है कि ओजू धोखेबाज नहीं है, उसने बहुत से लोगों की मदद की है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अब मैं देखता हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है कि वो उसका बाल भी बांका कर सके। तो ये सुनकर गुलोंग कहता है कि लगता है कि ओजू तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिता चुका है। तो पिग उसे वापस अपने रेलिक से पीछे धकेल देता है और फिर गुलोंग पर हमला करने के लिए सैंडी भी वहां पे आ जाता है और अपनी सोर्ड से उस पर अटैक करता है, मगर गुलोंग उसकी सोर्ड को अपने हाथों से ही रोक लेता है और सैंडी से कहता है कि जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी है और तुम्हारी तलवार भी काफी तेज है। जिसके बाद वो उसकी तलवार को मोड़ देता है और फिर उस पर थंडरबोल्ट अटैक करता है, जिससे सैंडी रेत बन के हवा में बिखर जाता है। तो ये देखकर गुलोंग बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, तुम जानते हो कि तुम अपनी पावर्स को किस तरह इस्तेमाल करोगे, वरना तुम मेरे थंडरबोल्ट अटैक से नहीं बच पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सैंड के बीच में से अचानक से मास्टर ज़ेंग आते हैं और उसे एक जोरदार पंच मारते हैं और कहते हैं कि मेरे डेसिपल की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले तुम होते कौन हो। तो उस पावरफुल पंच से गुलोंग बहुत ही दूर जा गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइलिंग ओजी को वापस से ऊपर ले आता है। तो ऊपर आने के बाद ओजी कहती है कि शुक्र है वो हवा का तूफान खत्म हो गया, मगर वो ओल्ड ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो बाइलिंग उससे कहता है कि मास्टर ने कहा था कि जब तक हम लोग एक साथ हैं और एक साथ लड़ते रहेंगे, हमारे पास कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से डार्क सोल्स आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें देखकर ओजी भी बहुत हैरान होती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ओजू को, जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, और वो कहता है कि उस ओल्ड ड्रैगन ने तो मुझे मार ही डाला था, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने तो कभी इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और जब ओजू की नजर उन ज़ॉम्बीज़ पर पड़ती है तो वो कहता है कि ये मामला तो और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले सीन में हम दोबारा से हेवन में आ जाते हैं, जहाँ पर डाइशिटियन होता है और उसके साथी होते हैं। उसके साथी उसे कह रहे होते हैं कि क्वान हेवन में डार्क सोल्स को तलाश कर रहा है और इसके लिए उसने बहुत ज़्यादा गॉड्स को भी अरेस्ट कर लिया है, और हेवन के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड्स हैं उनको उसने पहले से ही गिरफ्तार कर लिया है। और उसकी मेड के कत्ल के बाद वो तो अब बिल्कुल पागल ही हो चुका है और अब वो हर हाल में डार्क सोल को ढूंढ कर ही रहेगा। और जब ये सारा खेल ख़त्म हो जाएगा तो क्वान को मैं खुद ही अपने हाथों से मार दूंगा, और जहाँ तक बाकी गॉड्स की बात है तो वो सभी के सभी अपने आप ही गायब हो जाएंगे और मैं पूरे के पूरे हेवन को डार्क सोल में बदल दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्लोटिंग आइलैंड को, जहाँ मंकी किंग आ जाता है। तो मंकी किंग बिल्कुल उसी जगह आता है जहाँ पर जनरल यान कैद होता है। तो मंकी किंग एक पिलर के ऊपर चढ़ जाता है, तो जनरल यान को ऐसा फील होता है कि जैसे वहाँ पे कोई मौजूद है। तो मंकी किंग उसे देखकर कहता है कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था, जनरल यान भी यहीं पर कैद है। और फिर मंकी किंग उस पिलर से नीचे उतर कर आ जाता है और मंकी किंग हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, तुम्हारी किस्मत वाकई में बहुत ही बुरी है
और ये कहने के बाद वो फिर से उस पर हंसना शुरू हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि तो तुम हो हेवन के सबसे वफादार कुत्ते। और ये कहने के बाद वो फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तो जनरल यान उसकी तरफ देखकर कहता है कि इससे मुझे कुछ जानी पहचानी फीलिंग्स आ रही है, मगर ये बिल्कुल अजीब है। तो जनरल यान उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो मंकी किंग उसे कहता है कि अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो, मैं ही मंकी किंग हूँ। और फिर मंकी किंग अपनी स्टिक को बुलाता है, जिसे देखकर जनरल यान समझ जाता है कि यही मंकी किंग है। तो जनरल यान उससे कहता है कि क्या तुम ही वही बिग मॉन्स्टर हो। तो मंकी किंग कहता है कि हाँ, मैं ही मंकी किंग हूँ, मैं रीबॉर्न हुआ हूँ, मगर मेरा बदला अब भी बाकी है और वो मुझे बिल्कुल साफ साफ याद है। और मैं यहाँ पे वापस इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे अपना हिसाब चुकता कर सकूँ। और ये कहने के बाद मंकी किंग अपनी स्टिक से उस पर हमला कर देता है, मगर जनरल यान अपनी जगह से नहीं हिलता, जिसके बाद मंकी किंग अपनी स्टिक को रोक लेता है, जिसे देखकर जनरल यान उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। तो मंकी किंग उससे कहता है कि तुम इस वक्त निहत्थे हो और इस वक्त कैद में हो, तो मैं तुम्हारी इस मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता और तुम्हें इस तरह मारने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और मंकी किंग वहाँ से जाने ही लगता है कि फिर जनरल यान उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही छोटे हो, तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो सकते। ये सुनकर मंकी किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपना डीमन रूप उसे दिखाता है और फिर उसे कहता है कि तुम अभी कैद में हो, तो इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तो जनरल यान उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, मगर अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगा। तो मंकी किंग उससे कहता है कि मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। और ये कहने के बाद मंकी किंग वहाँ से चला जाता है और फिर जनरल यान कहता है कि बस थोड़ी ही देर की बात है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।